Hello students, today we discuss about school in gender school and society। छात्रों, आज हम लिंग, विद्यालय एवं समाज विषय के अंतर्गत विद्यालय के संबंध में अध्ययन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हम देखेंगे पहले मीनिंग ऑफ स्कूल एंड डेफिनेशन। स्कूल वह वर्ड है जहां एजुकेशन प्रदान की जाती है। स्कूल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां बच्चों के फिजिकल, मेंटल एंड मॉरल क्वालिटीज का विकास होता है, उसे स्कूल कहा जाता है। स्कूल वर्ड के लिए आंग्ल भाषा में स्कूल शब्द का यूज होता है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक शब्द स्कोला या स्कोले से हुई है, जिससे अभिप्राय है अवकाश। ये अर्थ कुछ विचित्र सा लगता है, परंतु रियलिटी तो यही है। प्राचीन यूनान में अवकाश के प्लेस को ही स्कूल के नाम से जाना जाता था। अवकाश काल को ही आत्मविकास समझा जाता था, जिसका अभ्यास अवकाश नाम निश्चित स्थान कैसा फिक्स प्लेस पर किया जाता था। कालांतर में स्लोली यही अवकाश स्थल एक निश्चित उद्देश्य और पाठ्यक्रम की नॉलेज प्रदान करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस अर्थात स्कूल बन गए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे परिभाषा। अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी, विद्यालय एक ऐसा विशिष्ट वातावरण है जहां बालक के वांछित विकास की दृष्टि से उसे विशिष्ट क्रियाओं तथा व्यवसायों की शिक्षा दी जाती है। स्कूल is a special environment where a certain quality of the life and certain types of activities and occupations are provided with the object of securing the child's development along desirable lives। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारी अकॉर्डिंग टू J.S. रॉस्क। आपने कहा है कि विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मानव ने इस दृष्टिकोण से स्थापित किया है कि समाज में सुव्यवस्थित तथा योग्य सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता मिले। स्कूल्स आर इंस्टीट्यूशंस devised by civilized man for the purpose of aiding in the preparation of the young for well-adjusted and efficient membership of society। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा विद्यालय की आवश्यकता तथा महत्व। ठीक है, विद्यालय की आवश्यकता तथा महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल। नंबर 1, विशाल सांस्कृतिक विरासत, एक्सटेंसिव
कल्चरल हेरिटेज, एक्सटेंसिव कल्चरल हेरिटेज। आधुनिक युग में सांस्कृतिक संपत्ति की विरासत इतनी विशाल हो गई है कि इसकी एजुकेशन देना परिवार तथा अन्य इनफॉर्मल साधनों द्वारा संभव नहीं है। अर्थात विशाल संस्कृति विरासत की एजुकेशन देने का कार्य स्कूल द्वारा ही संपन्न किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा परिवार तथा विश्व को जोड़ने वाली कड़ी, लिंक कनेक्टिंग फैमिली एंड द वर्ल्ड। बालक फैमिली में रहकर ही, किसमें? बालक फैमिली में रहकर ही प्रेम, लव, दया, मर्सी, सहानुभूति, सिंपैथी, त्याग, सैक्रिफाइस, सहनशीलता, टॉलरेंस, सहयोग, हेल्प या कोऑपरेशन, अनुशासन, डिसिप्लिन, आदर, रेस्पेक्ट, ये सब क्या है? ये गुण हैं, क्वालिटीज हैं। इन सभी क्वालिटीज को सीखता है। इसलिए फैमिली को बालक की फर्स्ट स्कूल कहा जाता है। कैसे? प्रथम पाठशाला कहा जाता है। स्कूल बालक को फैमिली तथा संपूर्ण विश्व से जोड़कर उसके दृष्टिकोण को व्यापक बनाने में महत्वपूर्ण रोल निभाता है। नेक्स्ट है हमारा जीवन की जटिलता से परिचय। इंट्रोडक्शन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लाइफ। प्राचीन काल एंशिएंट टाइम के जीवन की भांति मनुष्य की लाइफ उतनी सरल तथा सहज, सिंपल एंड इजी नहीं रह गई है। अतः स्कूल बालक की कॉम्प्लिकेशंस एंड प्रॉब्लम्स से अवगत कराकर महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा शिक्षित नागरिकों का निर्माण, क्रिएशन ऑफ एजुकेटेड सिटीजन्स। स्कूल ही वह ऑर्गेनाइजेशन है जहां एजुकेटेड सिटीजन्स का निर्माण किया जाता है। इंडिया में 14 ईयर तक की एज तक के सभी बालकों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की व्यवस्था प्रदान की गई है। इस दृष्टि से स्कूल का महत्व और बढ़ जाता है। नेक्स्ट है हमारा विद्यालय घर की अपेक्षा शिक्षा का उत्तम स्थल है। स्कूल ए बेटर प्लेस ऑफ एजुकेशन देन होम। विद्यालय स्कूल में रहकर बालक घर की अपेक्षा अधिक लर्न करता है। स्कूल में विभिन्न हैबिट्स, इंटरेस्ट तथा दृष्टिकोण वाले बालक आते हैं, जिनके संपर्क में रहकर बालक उन बातों को भी सीखता है तथा इम्प्रेस्ड भी होता है। घर की अपेक्षा स्कूल की दिनचर्या अनुशासित, बैलेंस्ड तथा स्वउद्देश्यपूर्ण होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।